घुमाना जरूर चाहते थे, लेकिन मात्र 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ, स्कोर खाता खुलता हुआ यहाँ पर टीम इंद्री गैंग और खाता खुलता हुआ साथ में ही आवेश सिंह का। अभी होंगे स्ट्राइक पर तो कौन है? शरद मसूरकर। इस बार शरद ने बॉल की अच्छी खबर ली और बॉल को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और दूसरी बॉल को यहां पर सीमा रेखा के बाहर भेजा है 6 रनों के लिए। अच्छी गेंदबाजी अभी तक नीरव ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। यहां पर एक ही बाउंड्री देखने को मिली अभी तक इस ओवर में हमें, लेकिन इस बार जरूर दिशाहीन गेंदबाजी नीरव के द्वारा। बॉल वाइड, वाइड का सर अंपायर का। इस बार सीधा शॉट, सीधा 1 2 3 सुनिश्चित किया यहां पर विशाल सुतारिया ने कि कैच ड्रॉप ना हो। तीसरे अटेम्प्ट में वहां पर कैच को पकड़ा विकास सुतारिया ने, लेकिन इसी के साथ शरद मसूरकर की वापसी और शरद मसूरकर की जगह लेने आ रहे हैं तो कौन? एक और खूंखार बल्लेबाज सचिन पाटिल। और एक डॉट बॉल, और इस पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मात्र 10 रन। सेम स्कोर भी जो था जब पिछला मैच खेला था इंद्री गैंग ने, उस समय भी पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर था मात्र 10 रन, लेकिन बाज के 5 ओवरों में उन्होंने 105 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया था। तो अब अगले गेंदबाज होंगे क्रिक हीरोज की तरफ से। अच्छा, एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट टू आवेश। हाथ अगर कनेक्ट कर पाते तो यहाँ पर निश्चित रूप से वापस पवेंगे पकड़नी होती यहाँ पर आवेश को। अच्छा, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रही है क्रिक हीरोज की टीम यहाँ पर।
इस बार जरूर बॉल को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और विकास बॉल के नीचे आ जरूर गए थे, लेकिन बॉल छिटकी उनके हाथ से और एक विकेट ड्रॉ जरूर हो सकता था अगर वहां पर कैच पकड़ लिया गया होता विकास की तरफ से। लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा फील्डिंग एफर्ट यहां पर विकास के द्वारा। और अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, जिस दूसरे ओवर में भी असद की तरफ से। और इस बार नीचे नीरव, जो कि इस प्रकार के कैचेस नहीं छोड़ते हैं। सचिन पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए पवेलियन के बाहर। और अब सचिन की जगह लेने आएंगे तो कौन? सूरज मात्रे। पानी बॉल। तो ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 19 रनों पर। और अगला ओवर जो कि होगा बॉलिंग पावर प्ले से, उसकी कमान संभाली है रोहित शर्मा ने। और पहली बॉल डॉट बॉल। इस बार जरूर खेला है वहां पर हल्के हाथों से, पीछे खिलाड़ी मौजूद और 1 रन के साथ स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 20 रनों पर। जरूर वहां पर थोड़ा सा अजीबोगरीब शॉट खेलकर खाता खोलते हुए अपना सूरज मात्रे। रोहित शर्मा एक बार फिर अपने बॉलिंग में आपका राइट ओवर द विकेट टू आवेश। और इस बार आवेश ने घुटना टेक तमाशा देख शॉट खेला है। नीरव जरूर मौजूद थे वहां पर, लेकिन बॉल सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। एक बार फिर रोहित शर्मा, और फिर एक बार अच्छा शॉट, अच्छा थ्रो हो सकता है रन आउट का चांस, लेकिन बॉल काफी दूर विकेट से। और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और
तीन ओवरों की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 27 रनों पर। और अब अगला ओवर लेकर आएंगे तो कौन? इजाज सैयद, फर्स्ट सेंचुरियन ऑफ दिस कासारियो क्रिकेट ग्राउंड, पहले शतकवीर जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी इस कासारियो क्रिकेट ग्राउंड पर। और अभी गेंदबाजी में जौहर दिखाते हुए देखना होगा सूरज मात्रे क्या कर पाते हैं। जैसा कि उनका नाम है उसकी अपेक्षा में कैसी बल्लेबाजी कर पाते हैं। और बॉल हवा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद, रोहितुल्ला कैच ड्रॉप नहीं करते हैं और कैच विंस मैचेज। और एक बहुत ही बड़ा विकेट सूरज मात्रे के रूप में यहां पर वापस जाता हुआ पवेलियन में। और उनकी जगह लेने आते हुए तो कौन? लक्ष्मण शर्मा। इजाज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बल्लेबाजी में तो अपने जौहर दिखाते ही रहते हैं, लेकिन अभी गेंदबाजी में भी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टू लक्ष्मण शर्मा। और इस बार व्हाइट बॉल्स पर अपने विकेट्स गंवाती हुई यहाँ पर इंद्र गैंग की टीम, और व्हाइट्स को छेड़कर एक सिंगल लेती हुई यहाँ पर अच्छा दबाव बना के रखा है क्रिक हीरोज की टीम ने। एक कंबाइंड टीम एफर्ट देखने को मिल रहा है हमें टीम क्रिक हीरोज की तरफ से। आयुष एक बार इंस्टांस लेते हुए, थोड़ा सा समय लेते हुए, और एक बार है और कैच का प्रयास। अच्छा एफर्ट वहां पर विकास के द्वारा, पहुंच नहीं पाए जरूर बॉल तक। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और स्कोर को पहुंचाया 29 रनों पर, 29 रन्स। इस बार प्रेशर को रिलीज करते हुए 6 जरूर थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेशर रिलीज करेगा। इजाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक, लेकिन इस बार जरूर बॉल को भेजा है सीमा रेखा के बाहर लक्ष्मण शर्मा ने। इस बार डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है एजाज के द्वारा। मात्र एक 6 खर्च किया है अभी तक उन्होंने इस अपनी गेंदबाजी में। इस बार जरूर बॉल हवा में है और किसी ने भी कॉल नहीं किया। यहां पर 4 खिलाड़ियों के बीच में बॉल, और यहां पर ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 36 रन, 36 रन आफ्टर 4 ओवर्स।
और जिस प्रकार की यहाँ पर प्रतिष्ठा है टीम इंद्री गैंग की, 11 के 11 खिलाड़ी डायमंड प्लेयर्स लेके खेल रही है इंद्री गैंग, लेकिन इस प्रकार के यहाँ पर प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है हमें। एक से एक बड़े नाम शामिल है टीम इंद्री गैंग में। 36 रन 5वां ओवर प्रगति पर। और ये एक बैटिंग पावर प्ले जिसमें कि सिर्फ आप बाउंड्रीज ही लगा सकते हैं। और ये बॉल भी हवा में, नीरव की खुद की कॉल और कॉट एंड बोल्ड। क्रिक हीरोज ने यहां पर पूरी तरह से दबा दिया है टीम इंद्री गैंग को, सोचने पे मजबूर कर दिया है टीम इंद्री गैंग के बल्लेबाजों को। न्यू बैट्समैन प्लीज नेम। आशीष होंगे अगले बल्लेबाज जो कि जगह लेने जाएंगे सदानंद तेली की। विवेक इज द न्यू बैट्समैन। नीरव जो कि अभी होंगे हैट्रिक पर, देखना होगा आज की क्या तीसरी हैट्रिक, अब कीजिए दूसरी हैट्रिक ले पाते हैं क्या नीरव। और बॉल हवा में जरूर थी, हैट्रिक का चांस भी जरूर था, लेकिन विकास से थोड़ी सी दूर और थोड़ा थोड़ा सा बचे यहां पर विवेक। अभी भी स्कोर रुका हुआ 36 रनों पर। नीरव एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, लेकिन इस बार जरूर अच्छा कनेक्शन बल्ले के द्वारा और बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 42 रनों पर, 42 रन्स। और प्रफुल्ल कुछ समझाते हुए वहां से, नीरव एक फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार जबरदस्त अपील, काफी उत्साहित दोनों ही गेंदबाज, विकेट कीपर, सारे खिलाड़ी, लेकिन अंपायर वहां पर टस से मस नहीं हुए और इस अपील को सिरे से खारिज किया अंपायर स्वप्निल खानविलकर ने। और नीरव अभी भी स्कोर बना हुआ 42 रनों पर। नीरव एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट ऑन ओवर द विकेट टू विवेक। और जैसा कि मैंने बताया था, बैटिंग पावर प्ले मींस यू कैन नॉट टेक सिंगल्स एंड डबल्स, यू हैव टू जस्ट हिट द बाउंड्रीज। 5 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर, 42 रन्स। इस ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से काफी साधारण टोटल है। जिस प्रकार की टीम है इंद्री गैंग, तुम्हारे मैच नो नॉट दैट अमोल, एक और अमोल है, अमोल भामरे, उसकी बात कर रहा हूं। और अब आए तो कौन, विशाल सुतारिया। स्ट्राइक पर होंगे तो कौन, आवेश सिंह। और पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। और विशाल एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट टू आवेश।
ये अच्छी बॉल, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, और यहां पर छकाया बल्लेबाज को और बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर के सर आता व्हाइट बॉल। और अब यहां पर कमेंट्री में चेंज, और हमारे साथ ही कमेंटेटर अंजन गुप्ता करेंगे अब कमेंट्री की धुरा। थैंक यू रितेश भाई। विशाल सुतरिया खिलोच की इनिंग का लास्ट ओवर लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्का सा एज लग के गेंद थर्ड मैन की तरफ जाती हुई नॉन स्ट्राइक पे विवेक रन लेना चाहते थे, लेकिन आयुष सिंह ने रन लेने से मना किया। और इसी के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ क्रिक इंद्री गैंग का। बहुत ही किफायती गेंदबाजी चलती हुई क्रिक खिलोच की तरफ से। विशाल की अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड लाइन यॉर्कर गेंद, और अविश सिंह गेंद को छोड़ दिए वाइड समझ के, और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। अभी तक 3 गेंदें फेंक चुके हैं विशाल, 2 रन दिए हैं। बहुत ही किफायती गेंदबाजी चलती है। इंद्री गैंग का स्कोर अभी भी रुका हुआ 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे। विशाल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार पढ़ लिया गेंद को और गेंद को खेल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ इंद्री गैंग का स्कोर पहुंचता हुआ 50 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें शेष। विशाल सुतारिया लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अविश सिंह को, जो अभी 15 गेंदों में 23 रन बना के खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लेंथ यॉर्कर डाला, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकलती हुई, और बाकी का काम किया विकेट कीपर प्रफुल्ल काकड़े ने। इस इनिंग की आखिरी गेंद, अब इसको बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई क्रिक हीरोज की तरफ से। इस ओवर की आखिरी गेंद और इनिंग की आखिरी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, विशाल सुतारिया फुल टॉस गेंद उसे मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए, और इसी के साथ रन आउट होकर अविश सिंह वापस पवेलियन की तरफ। बहुत ही किफायती गेंदबाजी क्रिक हीरोज के गेंदबाजों के द्वारा 50 रन पे रोक दिया है पूरी टीम को, और रियो चैंपियन ट्रॉफी का ये सेकेंड लो स्कोर है अभी तक के टूर्नामेंट का। 50 रन 6 विकेट के नुकसान पे इंद्री गैंग 6 ओवरों की समाप्ति के बाद। रियो चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आज पहला दिन इंद्री गैंग वर्सेज क्रिक हीरोज के बीच मैच चलता हुआ। इस मैच के बाद अगला मैच विक्टोरिया हीलियोस वर्सेज रियो गन्स के बीच। दोनों ही कैप्टन से अनुरोध है कृपया टॉस के लिए आ जाए। अंपायर जल्द से जल्द मैच चालू कराएं। 1 घंटा ऑलरेडी हम डिले चल रहे हैं।
इंडी गैंग के कैप्टन से अनुरोध है कृपया जल्द से जल्द अपनी फील्ड लगाएं और क्रिक हीरोज की तरफ से बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं विकास नकटीवाल और नीरव रडाड़िया। अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं। इंद्री गैंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेटों पे 50 रन बनाए 6 ओवरों की समाप्ति के बाद। अब क्रिक हीरोज को यह मैच जीतने के लिए 6 ओवरों में 51 रन बनाने होंगे। ये मैच जीतने के लिए क्रिक हीरोज की तरफ से स्ट्राइक पे है नीरव रडाड़िया और नॉन स्ट्राइक पे विकास नकटीवाल और बॉलिंग के लिए आए सदानंद तेली। राइट आर्म ओवर द विकेट नीरव को। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल और इस वाइड बॉल के साथ क्रिक हीरोज का खाता खुलता हुआ 1 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। सदानंद तेली नीरव को बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट हल्के हाथों से खेल दिया कवर के दिशा पे। वहां पे फील्डर मौजूद जब तक थ्रो करता गेंद को तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इस 1 रनों के साथ नीरव ने अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ क्रिक हीरोज का 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। सदा की अगली गेंद का सामना करेंगे विकास। आगे बढ़ के हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट होकर गेंद कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अभी तक इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है 2 रन बन चुके हैं। सदानंद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर सामना करेंगे विकास। हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट विकास को फुल टॉस गेंद उससे मारना चाहते थे ऑफ स्टंप की तरफ लेकिन गेंद अंपायर का इशारा नो बॉल और इसी के साथ ये फ्री हिट मिलता हुआ बहुत ही कम स्कोर बनाया है इंद्री गैंग ने 50 रन केवल। और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए विकास। अभी भी स्कोर रुका हुआ क्रिक हीरोज का स्कोर 3 रन। बहुत ही अच्छी गेंद और कैच की अपील लेकिन अंपायर अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। स्कोर अभी भी रुका हुआ क्रिक हीरोज का 3 रन। इस ओवर में अभी 2 गेंद शेष।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इंद्री गैंग के गेंदबाजों के द्वारा। इस ओवर की 5वीं गेंद और एक गेंद बल्ले का ही लेगा, गेंद हवा में, वहां पे फील्डर मौजूद और इसी के साथ विकास नकटीवाल कैच आउट होके वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए। बहुत ही अच्छा कैच और बहुत ही अच्छी बॉलिंग सदानंद के द्वारा। और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ क्रिक हीरोज की तरफ से और विकास की जगह लेने पहुंचे हैं एजाज अहमद। इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही किफायती गेंदबाजी सदानंद के द्वारा। अभी तक केवल 5 गेंदों में 3 रन दिए हैं और एक बहुमूल्य विकेट विकास नकटीवाल का। एजाज इस इनिंग में पहली बार सामना करेंगे सदानंद की आखिरी गेंद का। थोड़ा बहुत फील्ड में तब्दीली लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट मारने के साथ ही दौड़ पड़े। जब तक प्रो आता तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ क्रिक हीरोज का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और नए गेंदबाज औसत गेंदबाजी के लिए आए औसत। सामना करेंगे एजाज। इंद्री गैंग की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए औसत। क्रिक हीरोज का स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आवाज ही नहीं जाएगी वहां तक। औसत राइट आर्म राउंड द विकेट। एजाज को पटकी हुई गेंद और ये बल्ले का एज लगा हुआ है, ऐसा विकेट कीपर बोल रहे हैं। दोनों अंपायर आपस में डिस्कशन करने के लिए पहुंचते हुए। और दोनों ही अंपायर डिस्कस करते हुए एक कैच आउट की अपील को बल्लेबाज बोल रहे हैं नहीं लगा है और कीपर बोल रहा है लगा हुआ है और अंपायर का इशारा नॉट आउट। बल्ले के नीचे से गेंद निकलती कीपर के दस्तानों में जाते। बहुत ही अच्छा कीपिंग और बहुत ही अच्छी बॉलिंग चलती हुई इंद्री गैंग की तरफ से। औसत की दूसरी गेंद, पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, फुल लेंथ बाउंसर। फर्स्ट बाउंसर की वार्निंग औसत को। औसत की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद और एज लगने के साथ बहुत ही अच्छी फील्डिंग कबाड़ी के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त चुस्त दुरुस्त फील्डर और लेग बाई का इशारा अंपायर का और इस लेग बाई के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन। बैट से लगा है, बैट से लगा हुआ है और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 5 रन किक हीरोज का। औसत इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे नीरव। राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, वहां पे कैच होने का मौका था लेकिन कीपर और बॉलर दोनों देखते ही रह गए।
अगर थोड़ा सा मौका लिया होता कीपर तो पार्ट में कैच आ सकता था, लेकिन कैच मिस होता हुआ। और इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ क्रिक हीरोज का 6 रन, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की चौथी गेंद एजाज को, बहुत ही अच्छी गेंद, और उसे खेल दिया लेग साइड में। वहां पे अभिषेक सिंह मौजूद, जब तक थ्रो करते गेंद को तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर में 2 गेंद शेष। औसत की 5वीं गेंद नीरव को, बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लेंथ यॉर्कर गेंद, उसे लेग साइड खेलकर दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। विक्टोरिया इलियोस के कैप्टन और रियो गेंस के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर औसत, बहुत ही किफायती गेंदबाजी, पटकी गेंद और बल्ले का एज लगने के साथ ही और कैच आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए एजाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी औसत के द्वारा। पहला ओवर सदानंद तेली का, बहुत ही टाइट गेंदबाजी इंद्री गैंग की तरफ से, और दूसरी ओवर औसत की बहुत ही किफायती गेंदबाजी। और इसी के साथ 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे क्रिक हीरोज। विक्टोरिया हीरोज के कैप्टन और रियो गेंस के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया टॉस के लिए आए और अंपायर से अनुरोध है जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं। ऑलरेडी 1 घंटा डिले चल रहे हैं। अभी भी क्रिक हीरोज को यह मैच जीतने के लिए 24 गेंदों पे 43 रनों की जरूरत है। और आपको बता दूं ये ओवर बैटिंग पावर प्ले है, सॉरी बॉलिंग पावर प्ले है, जिसमें 6 रन अलाउ नहीं है बल्लेबाज को। और इसी दौरान विक्टोरिया हिलोज और रियो गन्स की तरफ से टॉस होते हुए, और विक्टोरिया हिलोज ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। अब एजाज की जगह लेने पहुंचे हैं प्रफुल्ल काकड़े और बॉलिंग के लिए आए हैं इंद्री गैंग की तरफ से आली डिसिल्वा। अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं। हेलो, तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर आली डिसिल्वा राइट आर्म ओवर द विकेट नीरव को, बहुत ही अच्छी गेंद और ये कैच आउट होते हुए पॉइंट की दिशा में नीरव रदाड़िया। बहुत ही किफायती गेंदबाजी और बहुत ही अच्छा फील्ड प्लेसमेंट आली डिसिल्वा के द्वारा। सीधे ही फील्डर के दस्तानों में जाती हुई गेंद और ये कैच आउट होकर नीरव रदाड़िया वापस पवेलियन की तरह जाते हुए। 8 रन 8। और इसी के साथ क्रिक हीरोज का स्कोर 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ये पावर प्ले चलता हुआ, बहुत ही अच्छा फील्ड प्लेसमेंट आली डिसिल्वा के द्वारा। नीरव की जगह लेने आए निखिल रदाड़िया, सामना करेंगे आलिद की दूसरी गेंद का।
आलिद की अगली गेंद बहुत ही अच्छा आगे बढ़ के हल्का तो खेल दिया और खेलने के साथ ही दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पे क्रिक हीरोज बहुत ही अच्छा कमबैक करती हुई इंद्री गैंग के गेंदबाज फील्डर और कैप्टन। थोड़ी बहुत फील्ड में तब्दीली होती हुई आली डिसिल्वा इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट प्रफुल्ल को ओ बहुत ही अच्छी गेंद उसे हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पूरी तरह से बीट होके कीपर के दस्तानों में जाती हुई बाकी का काम किया विकेट कीपर लक्ष्मण शर्मा ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती पहले ओवर में 4 रन दूसरे ओवर में 4 रन 1-1 विकेट और तीसरे ओवर में अभी तक 3 गेंद हो चुकी है 1 रन और 1 विकेट। आलिद की चौथी गेंद फुल टॉस गेंद उसे हल्के हाथों से खेल दिया कवर की दिशा में और दौड़ पर दोनों ही बल्लेबाज जब तक थ्रो आता तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी 20 ओवर में 2 गेंद शेष। क्रिक हीरोज का पूरा खेमा शांत बैठा हुआ है क्योंकि अभी तक तीसरा ओवर चल रहा है एक भी बाउंड्री नहीं आई है क्रिक हीरोज की तरफ से। आलिद की अगली गेंद और हल्के बैट से कट कर दिया वहां पे रोहन कबाड़ी मौजूद तब तक दोनों ही बल्लेबाजों को इतना मौका था कि 1 रन ले और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए हैं आली डिसिल्वा सामना करेंगे प्रफुल्ल काकड़े। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ ये रियो चैंपियन ट्रॉफी का लीग मैच। बहुत ही अच्छा सम्मान दिया पॉइंट की दिशा में खेलकर दोनों ही बल्लेबाज दौड़ पड़े और शरद वहां पे फील्डिंग के लिए आते हुए जब तक थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट कर दिए थे और इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इंद्री गैंग की तरफ से। अभी भी 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। अब बॉलिंग के लिए आए सूरज महात्रे। अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं। बॉलिंग के लिए आए सूरज महात्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे प्रफुल्ल काकड़े। सूरज की गेंद और उसे खेल दिया गेंद हवा में वहां पे कैच का चांस था लेकिन रोहन ने एफर्ट नहीं डाला कैच के लिए और सिंगल होने दिया और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे क्रिक हीरोज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इंद्री गैंग की तरफ से। सूरज की अगली गेंद निखिल को और उसे मारना चाहते थे लेग की तरफ और गेंद निकल गई ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ। तेज भी करता है नहीं वो तो ऑफ ही करता है। 13 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती फिर से ये डॉट बॉल बहुत ही अच्छा। हर गेंद को वो घुमाना चाहते हैं निखिल लेग स्टंप की तरफ
और उतनी अच्छी किफायती गेंदबाजी चलती हुई सूरज के द्वारा। 15 गेंदे 38 रन। पंद्रह गेंदे 38 रन। और ये शॉर्ट पिच बॉल पटकी गोल ऑफ स्टंप के काफी बार, जिसे निखिल ने पहले ही पढ़ लिया और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 19 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चौदह गेंदों में 32 रनों की दरकार। इसके बाद बैटिंग पावर प्ले आएगा, बॉलिंग पावर प्ले। सूरज की 5वीं गेंद, फिर से डॉट बॉल। अभी तक केवल 5 गेंदों में 6 रन आए हुए हैं इस ओवर में। इस ओवर की आखिरी गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद, वही गेंद और वही परिणाम। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस 6 रनों के साथ इसको पहुंचता हुआ 25 रन। 12 गेंदे 26 रन। 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। और नीरव राधिया जो गए मैच में मैन ऑफ द मैच थे, पानी भर के प्लेयर के पास लेके जाते हुए। और ग्राउंड में है प्रफुल्ल काकड़े, टीम कोलंबिया के धुरंधर। चौथा ओवर है ना। और एम्पायर, यह बैटिंग पावर प्ले है ना स्वप्निल? तुम्हारा नाम सपनी कब से हो गया ना रितेश? सांड गया। 12 में 24, 12 में 26, 26। तू साला क्या 24 सिला के तो माइक ऐसे लगे तो ऐसा ही होगा ना। काफी अच्छी बॉलिंग। इजाज बाटली वाला काफी सूझबूझ से देखते हुए। और ये 4 रन। और इसी के साथ अब मात्र 10 गेंदों में 22 रन की आवश्यकता। इंद्री गैंग की सारी इंद्रियां हिल चुकी है। अब मात्र 10 गेंदे 22 रन। काफी बेहतरीन शॉट। और एक और 4। अब मात्र 18 रन की रिक्वायरमेंट।
मिस्टर कूल, प्लीज कम। आपका मैच देखने के लिए मैं नींद छोड़ के आया। मैं आई वॉज स्लीपिंग। और गेंद हवा में, नीचे फील्डर मौजूद, काफी दूर है और ये कैच आउट। और पब्लिक डिमांड पे आए हैं रोहित शर्मा, द हार्ड हिटर जाइंट मॉन्स्टर। अब मात्र 8 गेंदे, 7 गेंदे, 18 रन। जग्गा जाग गया है। नमस्कार अन्ना। तमिल तमिल वेंगा। और काफी अच्छी बॉलिंग, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में 3 बड़े छक्के चाहिए। और पब्लिक डिमांड है शरद मसूरकर को बॉलिंग दिया जाए। अंपायर को बता दें वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, तो ज्यादा टाइम ना ले। तीन बड़े छक्के। और ये 9 बॉल के साथ 4 रन। ये बोनस पॉइंट मिलते हुए 5 रन। अब मात्र 6 गेंदों में 13 रन। और एम्पायर का इशारा फ्री हिट। एम्पायर समीर, ये फ्री हिट है। काफी अच्छी रनिंग। अब मात्र 5 गेंदे, 12 रन। Oh my God! The monster is back. जितनी बड़ी इनकी सोच है उतने से बड़ा इन्होंने छक्का मार दिया है। इसे ऐसे ही हम लोग मॉन्स्टर नहीं बोलते। अब 4 गेंदे, 1 छक्का। ओ
इसी के साथ ये मैच इंद्री गैंग हार गई है। और यहां काफी हंसी उत्साह का माहौल। एम्पायर की गुजारिश है जल्द से जल्द ग्राउंड को क्लियर करवाएं। द येलो मैन अमय, जो मार्टिन के काफी अच्छे दोस्त है, वो ऑरेंज और ये येलो, येलो ऑरेंज। और बैंगलोर में शिफ्ट होने के बाद प्रेडी अपना लुक चेंज करते हुए, प्रेडी लग नहीं रहे प्रेडी है बोल करके, प्रेडी अमेज़न का प्रेडी। द मैन ऑफ मैच गोस टू किशोर महावर। और दूसरे इनिंग का फिर से मैन ऑफ द मैच का किताब लिया है नीरव। काफी अच्छी प्रदर्शन यहां पे। यहां